तीसरा प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करना है हमें, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला इसमें दिया गया 1/√2। यहाँ लिखेंगे हल। हल हमें क्या सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो पहले हम इसमें ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, √2 से गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ऊपर बराबर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 से गुणा तो √2/2 2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, कड़ी हट जाएगी तो 2 का यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट क्या हो गया, बाहर हो गया, ये आ गया। अब हम मान लेंगे, माना √2/2 एक परिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय सिद्ध करना तो हम उल्टे मानेंगे, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, मान लिए एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, कर्डिम 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर a/b। आप लिख देंगे जहां a व b कैसी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, अतः हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बटे में 2 है, बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में, तो यहाँ कर्डिम 2 बराबर इधर हो जाएगा 2a/b। आ गया 2a/b, 2 का इधर गुणा हो गया तो क्या होगा 2a/b। अब आप जानते हैं कि कर्डिम में 2 क्या ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जब ये धनात्मक पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि कर्डिम में 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा 2a/b परिमेय संख्या है, अर्थात इसलिए ये क्या लिख सकते हो, √2 नॉट इक्वल टू 2a/b, अर्थात अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, तो लिख देंगे अतः विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं, या फिर यहाँ लिख सकते हैं हम सिद्ध हो गया, विरोधाभास के कारण सिद्ध हो गया कि 1/√2 था ना, 1/कर्डिम में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने सिद्ध पहले प्रश्न में हमने सिद्ध किए हैं कि कर्डिम में 2, कर्डिम में 5, कर्डिम में 7 कोई भी अभाज्य संख्या कर्डिम के अंदर है तो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय होती है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ। इसी प्रश्न का दूसरे प्रश्न क्या कर रहा है, 7 कर्डिम में 3, तो इसी तरह मान लेंगे हम, माना 7 कर्डिम में 5 परिमेय संख्या है, क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 √5 इक्वल टू a/b। लिख लेंगे जहां a व b धनात्मक पूर्णांक है, है। ठीक है दोस्तों, जब ये धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे 7 देख रहे हो, गुणे के रूप में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो कर्डिम 5 बराबर आ जाएगा a/7b। तो आप यहाँ देख रहे हैं कर्डिम 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि कर्डिम में 5 अपरिमेय संख्या है तथा a/7b परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय है दोस्तों, क्योंकि हमने मान लिया है कि a और b कैसी संख्या है, यहाँ पे जो ऐसे लिया गया है a b को कि धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अतः हम क्या सकते हैं, इसलिए कर्डिम में 5 नॉट इक्वल टू a/7b। यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है,
अर्थात ये क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या के बराबर है, यहाँ पे कह रहा है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। हमें पता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। अतः विरोधाभास के कारण यह सिद्ध हुआ कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी प्रश्न के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा क्या कहता है दोस्तों, क्या कहा गया हमारे तीसरे में, 6 प्लस कड़ी में 2। 6 प्लस कड़ी में 2 कैसे सिद्ध करना है, हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो हम इसी तरह से मान लेंगे, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे दोस्तों कि यह एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 प्लस √2 इसको हम लिख सकते हैं a/b। आप लिख देंगे जहां a व b धनात्मक पूर्णांक हैं तथा b नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस 6 कड़ी में ना, यहाँ 6 क्या इधर है बराबर, किधर प्लस के रूप में, बराबर किधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के रूप में। यहाँ बचेगा कड़ी में 2 बराबर क्या जाएगा a/b, उधर गया -6 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बटे 1 मान लेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कड़ी में 2 बराबर a का गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा a, -6 का गुणा b में तो हो जाएगा 6b, बटे b का गुणा 1 में हो जाएगा क्या हो जाएगा b। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके क्या लिख रहे हैं, कड़ी में 2 बराबर a -6b बटे a आ गया। अब हम जानते हैं कि कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे यहाँ पे चूंकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हम सिद्ध कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में, कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 3 अपरिमेय संख्याएं हैं। किस तरह से है आप देख सकते हैं, वीडियो में पीछे जा करके देख सकते हैं। एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा a-6b बटे b एक परिमेय संख्या है। क्यों दोस्तों ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने लिखा है a व b क्या है, यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए लिख देंगे। इसलिए जब ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है तो, लेकिन हम जानते हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यहाँ पे आता है क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 नॉट इक्वल टू a-6b बटे b। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इस यहाँ पे कहा गया इस कथन में कड़ी में 2 बराबर a-6b बटे b क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ रही है, लेकिन हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों आ रहा है कि बराबर है, क्यों नहीं, क्योंकि हमने गलत माना था ना, कि माना ये केवल मान लिया था 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि है तो ये अपरिमेय संख्या, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे गलत आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः विरोधाभास के कारण यह सिद्ध हुआ कि अतः विरोधाभास के कारण यह सिद्ध हुआ कि क्या हमारा 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। आप एक बार जान जाइए कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में हम किसी परिमेय संख्या को जोड़ें
या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो पूरी जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं करनी में 2 में क्या 6 एक परिमेय संख्या, 6 को जोड़ा गया है तो ये पूरी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। यहाँ आप देख रहे हैं 7 है, 7 परिमेय संख्या है, करनी 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका अगर गुणा किया गया तब भी क्या हो गया, पूरी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती है। चाहे भाग किया जाए, चाहे गुणा किया जाए, चाहे जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, तो हमारी पूरी संख्या कैसी आ जाएगी, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा क्या हो रहा है, ये तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज 1.3 क्या होता है, खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरा क्लास आपको पसंद आया तो दोस्तों प्लीज ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों।